एक बार प्रेम से बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। व्यास जी ने कहा, व्यास जी मतलब वेद व्यास जी, जिन्होंने 18 पुराणों की रचना की थी। वेदों का विस्तार करने के लिए वेद इतना क्लिष्ट थे कि उनको समझ पाना, उनको पढ़ पाना, उनके नियमों को पालन कर पाना साधारण मनुष्य के लिए बस की बात नहीं है, विशेष करके कलियुगी मनुष्य के लिए। इसलिए भगवान ही स्वयं वेद व्यास के रूप में अवतार लिए धरती पर और उन्हीं वेदों का विस्तार 18 पुराण के माध्यम से किए। और पुराणों में सबका अधिकार है, सब लोग पुराण पढ़ सकता है, समझ सकता है और आसान भी है, संस्कृत के साथ हिंदी भी है। तो इसलिए लोगों को आसान बनाने के लिए, सुविधा के लिए भगवान ने स्वयं अवतार लिया और वेदों का विस्तार किया पुराणों में। वहीं वेद व्यास जी कहते हैं कि एक समय में नैमिषारण्य क्षेत्र में 88,000 ऋषि तीर्थ करने के लिए एकत्रित हुए थे और जब उनका तीर्थ समापन हुआ तो लौटने लगे तो उस समय में उन्होंने कहा कि चलिए हमारे पास कितने दुखियारी हमारे पास आएंगे और वो अपनी समस्या कहेंगे तो हम उनकी समस्या का समाधान कैसे करेंगे। इसलिए 88,000 में जो नेता थे वो शौनक जी थे, वो मिल करके सूत जी के पास पहुँचे कि हम सब में श्रेष्ठ सूत जी हैं, उनसे हम लोग समाधान पूछ लेंगे तो आम मनुष्यों को समाधान देने में आसानी होगी। सूत जी कौन थे, प्रश्न आएगा जी। तो सूत जी का अवतार इस धरती पर केवल और केवल कथा सुनाने के लिए हुआ था। वो दैनिक क्रिया के तत्पश्चात सिर्फ कथा सुनाते थे और वो पुराणों के बहुत बड़े जानकार थे। उन सूत जी के पास 88,000 ऋषि एक साथ मिल करके पूछे कि हे प्रभु, इस कलयुग में सभी मनुष्य दुखी हैं। किसी के पास धन अधिक है तो पुत्र नहीं है, किसी के पास पुत्र है तो धन नहीं है, किसी के पास पुत्र धन दोनों है तो कोई घर में बीमार पड़ा रहता है, कोई किसी के पास सब कोई स्वस्थ है तो कोई जेल में पड़ा हुआ है। यानी कोई न कोई किसी न किसी प्रकार का दुख से प्रताड़ित है। इसलिए हे प्रभु, आप ऐसा कोई छोटा सा उपाय बता दीजिए जिससे उन कलयुगी मनुष्यों का कल्याण हो सके। क्यों छोटा उपाय? क्योंकि बहुत बड़ा उपाय बता दीजिएगा तो इस कलयुग के मानव उस उपाय को करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पर धर्म कोई करता नहीं है, डर से धर्म करता है लोग। जब शरीर में डर बैठ जाता है कि कुछ अनर्थ न हो जाए, इस कारण से धर्म करता है। हृदय से भाव उत्पन्न हो कि नहीं, हमारा ये धर्म भगवान के चरणों में प्रेम के लिए है, तो ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है। तब वो सूत जी बोले कि आप लोगों के मन में संसार के कल्याण के लिए बहुत उत्तम विचार आया है, उत्तम प्रश्न आपने किया है। प्रश्न भी करने का तरीका होता है, सबको प्रश्न करने नहीं आता। तो प्रश्न 3 प्रकार का होता है। एक प्रश्न होता है जिसमें दूसरों को बिगाड़ने की इच्छा से कोई करता है, ऐसा कोई उपाय बता दीजिए पंडित जी जिससे उसका बर्बादी हो जाए, उसका नाश हो जाए, है ना। तो ये है अधम प्रश्न, बहुत खराब नीच प्रश्न है, ऐसा विचार कभी लेना नहीं चाहिए। दूसरा प्रश्न होता है, हे प्रभु, हमारे बेटा का नौकरी लग जाए, करोड़ों का बिल्डिंग हो जाए, 10-20 बीघा पटना में ज़मीन हो जाए, ऐसा जो विचार रखता है जिसमें केवल स्वार्थ छिपा हुआ है, इसको बोलते हैं मध्यम प्रश्न। एक प्रश्न होता है ये जिसमें न अपना स्वार्थ है न दूसरों की बिगाड़ने की इच्छा है, सिर्फ दूसरों की भलाई की इच्छा से हम प्रश्न करते हैं। हे प्रभु, ऐसा कुछ किया जाए जिससे हमारा समाज प्रगति हो, जिससे पूरा समाज लाभ ले, ऐसा कोई उपाय बताइए। तो ये हुआ उत्तम प्रश्न। तो सूत जी के पास 88,000 ऋषियों के द्वारा पूछा गया जो प्रश्न था वो दूसरों के कल्याण की इच्छा से था, इसलिए सूत जी ने कहा कि आपका प्रश्न उत्तम है। अब सूत जी कहते हैं कि आपके प्रश्न इतने प्रेम और हृदय विदीर्ण करने वाला है कि मैं आपको ऐसे उत्तम व्रत के बारे में बता दूंगा जो कभी भगवान नारायण ने स्वयं उस प्रश्न का उत्तर दिया था। ध्यान पूर्वक सुनिए। एक बार की बात है कि नारद जी अनेक लोकों का भ्रमण करते हुए
मृत्यु लोक में आए, सभी लोगों के लोग सुखी थे, किंतु मृत्यु लोक में जब आए तो सब लोग दुखी थे। करोड़पति कोई है, वो भी भिक्षा मांगने के लिए चला जाता है मंदिर में कि हे प्रभु, हम एक नया बिजनेस डेवलप करना चाहते हैं, ऐसा कुछ कीजिए कि उसमें और डेवलपमेंट हो जाए। तो हमेशा लोग पूछते हैं, तो जब यहाँ पर देखा नारद जी ने कि यहाँ के सभी लोग दुखी हैं, तो अपने इष्ट के पास गए। जब किसी के पास कोई समस्या होती है तो अपने से श्रेष्ठ के पास जाता है। भगवान नारायण के भक्त हैं नारद जी, इसलिए वो चले गए भगवान नारायण के पास। और नारद जी चूँकि संत हैं, मुनि हैं, तो संतों के हृदय में दूसरों के प्रति बहुत हृदय में करुणा होती है, दया होती है, और उस दया भाव को लेकर के वो चला गया। वो अपने दुख से दुखी नहीं होता व्यक्ति। जो संत होते हैं, जो महात्मा होते हैं, उनको अपने कितना भी परेशानी क्यों ना हो, अपने परेशानी से वो परेशान नहीं, दूसरों के परेशानी से वो परेशान होते हैं और चाहते हैं कि कैसे इसको इस परेशानी से मुक्त कर दिया जाए। वही सच्चा संत है, वो सही सच्चा साधु है। और वो कोई ज़रूरी नहीं है कि दाढ़ी बना करके मंदिर में रहे, वो साधारण गृहस्थ जीवन में भी हो सकता है। तो वो मनुष्य वो जा करके नारद जी पूछे, भगवान नारायण के हाथों में शंख, चक्र, गदा, पद्म, चतुर्भुज हैं, धारण किए थे। भगवान का स्तुति करके नारद जी बोले। तब नारद जी को जैसे ही देखे भगवान ने कहा कि हे नारद, तुम किस काम से आए हो और तेरे मन में क्या विचार चल रहा है? तब भगवान से नारद जी ने कहा कि हे प्रभु, मैंने कलयुग में मृत्यु लोक में भ्रमण किया और यहाँ के लोग काफ़ी दुखी हैं, इसलिए ऐसा कोई छोटा सा सरल उपाय बता दीजिए जिससे उनका कल्याण हो जाए। तब भगवान ने कहा, तेरे मन में बहुत उत्तम प्रश्न आया है। मैं आपको ऐसे उत्तम व्रत के बारे में बताऊंगा जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। देवता नहीं कर सकते इस पूजा को, मनुष्य कर सकता है। तब भगवान नारायण ने सत्यनारायण भगवान के व्रत के बारे में बताया। ये सत्यनारायण भगवान का व्रत करने से मनुष्य के जीवन में कोई भी दुख क्यों न हो, उसका निराकरण हो जाता है। तब भगवान ने इसकी पूरी विधि बताई। इसमें केले का फल, शक्कर, घी, दूध, गेहूं का चूर्ण, न मिले तो चावल का चूर्ण, खांड अथवा गुड़ मिला करके भगवान को नैवेद्य भोग लगावें और तत्पश्चात ब्राह्मण से कथा सुने, ब्राह्मण को दक्षिणा देकर संतुष्ट करें, भोजन कराएं और रात्रि भर भगवान का नित्य गीत कीर्तन वादन आदि करते हुए रात्रि गुजारें। तो मन में जो इच्छा लेकर के भगवान की पूजा की जाती है वो अवश्य पूर्ण होता है। यही बात सूत जी कहते हैं कि जो भगवान नारायण ने नारद जी को कथा सुनाई थी, वही कथा मैं आप 88,000 ऋषियों को सुना रहा हूँ। अपने मन से कोई कथा नहीं सुना रहा, और जो कथा उन्होंने सुनाई थी वही कथा मैं आप सब लोगों को सुना रहा हूँ। अपने मन से मैं कोई कथा नहीं कहूँगा। और इस कलयुग में, इस मृत्यु लोक में इससे छोटा दूसरा कोई उपाय नहीं है। एक बार प्रेम से बोलिए सत्यनारायण भगवान की, वृंदावन बिहारी लाल की।